क्या करेगा, इन लोग जान देगा। बहुत अच्छा लड़का लोग है, बहुत अच्छा मजमा है माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह अच्छा रखे। ए बाबू ए, वहाँ लेडीज बैठी है, तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो वहां से, उठो। लेडीज के बगल में लेडीज लोग बैठा है, उठो वहां से। बच्चियों के बैठने की जगह है, उसको भी लेडीज बनने का शौक है क्या? बेवकूफ। वहां मेरी माँ बहन बेटियां बैठी हुई, वही चिपक के बैठे हुआ है लोग। बैठो आराम से। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्म का खात्मा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अभी मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, बहुत अच्छा शेर पढ़ा था कि मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी है। बी खदीजा को अपना बनाया, जब से रुतबा नबी ने बढ़ाया। बी खदीजा को अपना बनाया, जब से रुतबा नबी ने बढ़ाया। फिर से बेवा के हाथों में देखो, चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। फिर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखो, चूड़ियां मुस्कुराने लगी है। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात कि आज आपने पानी को भी पानी पानी कर दिया है। आपने बता दिया है कि हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। याद रखना, अल्लाह कभी तरसा के इम्तिहान लेता है, अल्लाह कभी बरसा के इम्तिहान लेता है। करबला में हुसैन को तरसा के इम्तिहान लिया था और आज तुम्हें बरसा कर इम्तिहान लिया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि मजमा 10,000 का हो, कोई जरूरी नहीं।
20,000 का हो, 5,000 का, कोई जरूरी नहीं, 10 लोग हो, बस जलसा इस नीयत से करो, प्रोग्राम मिलाद इस नीयत से करो कि कोई आए ना आए। वसूल है। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां के तमाम लोगों को। बोलो मत, अगर बोलने का शौक है तो माइक ले जाओ। अगर तुम्ही को बोलना था तो हमको काहे बुलाया? इधर कुर्सी पर ए बाबू, उधर जितना लड़का बैठा है उसमें से जो मर्द है वो आगे आ जाए। पीछे जो बैठा हुआ है जो मर्द है वो आगे आ जाए। यार लोग समझ ही नहीं पा रहा है कि हैं कि नहीं है। देखिए एक दूसरे से पूछ रहा है कि है कि नहीं। हाँ अब समझा है कि हम लोग हैं, फिर भी 2-3 लड़का समझ नहीं पा रहा। आ गया बेटा कुर्सी लेके, आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, दुआ कर देंगे, इसमें जो कुंवारा होगा उसकी शादी हो जाएगी। आगे आ जाओ। है बैठो बेवकूफ, शादी के नाम पे मुस्कुराता है? शादी के बाद हंसी खत्म हो जाएगी। हम आज शादी से पहले मैं भी बहुत मुस्कुराता था, शादी के बाद मेरी क्या कैफियत है ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। हंसी खत्म हो गई। बैठो आराम से, कितना अच्छा लग रहा है। एक बात बताओ, सब लोग जवाब देना, बड़े अच्छे लोग हैं। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाले थे, डरने की जरूरत नहीं, निकाले थे कंफर्म। सबके हाथ में झंडा था। झंडा क्यों नहीं था? कम था। कुछ लोगों के हाथ में था कि नहीं था? था ना? हरे रंग का झंडा था, हरे रंग का। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग हिंदुस्तानी हैं? पूरे भारत में हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब, बारिश हो रही थी तो कभी ये लाल हो रहे थे, कभी पीला हो रहे थे। मैंने कहा लाल पीला क्यों हो रहे हैं भाई? अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। देखिए मौसम साजगार हो गया, बहुत अच्छा पढ़ा हजरत सुखनवर साहब ने, माशाअल्लाह देखने में भी खूबसूरत हैं, आवाज भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छा पढ़ा। और सरफराज ने भी तो बहुत अच्छा पढ़ा भाई, उसकी भी आवाज बहुत अच्छी है। तो 2 मौके से पूरे मुल्क में, छोड़ दो वो कम वक्त, वो भी हमको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। छोड़ो, उन कुत्तों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? ज़हन हाजिर करो। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। आपको बोलना है सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, थोड़ा जोर से बोलो, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। मेरे नबी, जोर से बोलो, मेरे नबी भी जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की उम्मत भी जिंदा है। कहने दो हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत हैं। फिर चालू किया आप चैनल, उसको बंद कीजिए वरना कतन मैं तकरीर नहीं करूंगा। बंद कर दीजिए, उसको निकाल लीजिए। नहीं कोई रिक्वेस्ट मत कीजिए, उसको बंद कीजिए या मैं बैठ जाऊंगा। एकदम मेरा फाइनल है, उसको बंद कर दीजिए आप। दीवारों दर सजाओ सरकार, जोर से बोलो, मस्ती में बोलो, दीवारों दर सजाओ सरकार, अब मिलकर खुशी मनाओ सरकार।
और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। सुन्नत है जिब्राइल की। एक शख्स ने मौलाना लाल मोहम्मद साहब मुझको कहा था कि मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा, खाली मौलाना साहब लगाओ तब पूछो। कहा मौलाना साहब 12 रबीउल अव्वल में घर घर में झंडा लगाने की क्या जरूरत है? हम बोले आगे बोलो। क्या एक शहर में जुलूस निकाल देते, पूरे भारत में जुलूस निकलवाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा और आगे बोलो। क्या एक जगह लाइट लगा देते, पूरे शहर को सजाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा और बोलो। क्या एक जगह मिलाद करवा देते, गांव गांव शहर शहर मिलाद करवाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा बोल लिए। कहा बोल लिए? मैंने कहा मैं बोलूं? कहा बोलिए। मैंने कहा तुमसे पहले दुनिया में बहुत सारे लोग आ चुके थे, तुमको आने की क्या जरूरत है? बोला छोड़िए रहने दीजिए। हम बोले रहने कैसे दे देंगे, तुम आया काला, यही सब लन फंद करने के लिए आया था। कौन कहता है कि झंडा लगाना बिदअत है? सुनो, राइतो सलासत आलामिन मज़रूबातिन आलमन फिल मशरिक आलमन फिल मगरिब आलमन फी ज़हरिल काबा। हजरत आमना फरमाती है मुस्तफा की विलादत से पहले मैंने 3 झंडे देखे। कई झंडे? 3 झंडे देखे। आलमन फिल मशरिक, एक झंडा मशरिक में, आलमन फिल मगरिब, एक झंडा मगरिब में, और एक झंडा मैंने काबे की छत पर देखा। अब इसी को शायर कहता है कि सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। अरे झंडे हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। झंडे हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। 2 मौके से बैठ जाओ बेटी, ए बेटा बैठ जाओ। मुझको बेटियों से बहुत प्यार है, बेटियों से बहुत मोहब्बत है, कसम खुदा की बहुत प्यार है। 2 बेटी मेरे पास है, 2 बेटी का मैं बाप हूं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, उसने बेटी से नवाजा। मगर आज अगर किसी के घर में बेटी हो जाए तो एकदम चेहरा छुहारे के तरह सूख जाता है। हाँ भाई, इमाम साहब अजान देने के लिए गए, 25 टका देगा। कहे आर दो, क्या कौन सी देंगे इमाम साहब, बेटी हुई तो आर कितना देंगे? फिर अगर बेटी हुई जैसे लगेगा कि कयामत आ गई है। सास का अलग मुंह कान फूला, हाँ, बुढ़िया अलग परेशान, बेचारी बच्ची थरथराती है ससुराल में। हंसो मत, जवाब दो, दिल पे हाथ रख के बताओ कि इन बेटियों से बच्चियों से नफरत क्यों? अगर बेटियों से इतनी नफरत है तो मुहर्रम के महीने में या हुसैन कहना छोड़ दो, इसलिए कि मेरे नबी का खानदान बेटों से नहीं बढ़ा है बल्कि बेटियों से आगे बढ़ा है। इसलिए प्यार करो बच्चियों से, मोहब्बत की निगाह से देखो, प्यार की निगाह से देखो, इसलिए कि ये बच्चियां
नफरत के लिए नहीं है। ए बेटा, ए बच्चा सा बैठो आराम से। तुम लोग बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? आराम से बैठो, डिस्टर्ब मत करो बेटा, आराम से बैठो, आराम से बैठो, सीखो जलसे में, तवज्जो रखो, तसलसल मत तोड़ो मेरा, तसलसल मत, ध्यान दो। झंडा देखो, झंडा दो मौके से फिर बात कर रहा है। देखो बेटा, हमको देखो, हम कैसा लग रहे हैं देखने में? बढ़िया लग रहे हैं तो देखो, हमको गौर से देखो ना। हाँ, एकदम ध्यान हाजिर करो, कुछ मत बोलो, मगर दुआ कर देंगे ना तो जिंदगी भर बकबकाते रह जाओगे ना। इसलिए आराम से बैठो। दो मौके से पूरे भारत में झंडा लहराते हैं, एक 15 अगस्त को और दूसरा 27 जनवरी को। क्या जनवरी को? 26 जनवरी को। अच्छा, गड़बड़ा गया। वो कुछ देर के लिए बंद करना है क्या? अच्छा अच्छा, दो मौके से एकदम जहन मेरे तरफ करो। एक 15 अगस्त और दूसरे 26 जनवरी को पूरे भारत में झंडे लहराए जाते हैं। और लहराना भी चाहिए। अच्छा, चलो बेटा, बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, इसमें हंसने की क्या बात है? हम लोग भी इस उम्र में ऐसी ही रोते थे। कौन बच्चा है जो नहीं रोता है? खुदा की कसम, इतना बड़ा मजमा है, कोई बेटा अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। कोई बेटा अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। एक माँ कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद एक बच्चे की परवरिश करती है। अभी आप एग्जाम्पल देखिए, माँ अपने बच्चे को लेके बैठी थी, थोड़ा सा बच्चा रोया, माँ का दिल तड़पने लगता है। माँ परेशान हो जाती है, टहलाती है, सीने से लगाकर दूध पिलाती है, थपकियां देती है, खुद जगी रहती है, अपने बच्चों को सुलाती है। ये है माँ। मैं तुमको बताऊंगा माँ क्या है, पहले उससे समझो। दो मौके से, एक 15 अगस्त और दूसरे 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई शख्स ये चाहे कि हम 15 अगस्त का झंडा अमेरिका के हर घर में जाकर के 15 अगस्त को लगाए, तो बोलो क्या अमेरिका लगाने देगा? जोर से बोलो हाँ या नहीं। नहीं लगाने देगा। अगर अमेरिका चाहे कि हम अपने मुल्क का झंडा भारत के घर घर में लगाए, तो क्या हिंदुस्तानी लगाने देगा? नहीं देगा। अब जहन एकदम हाजिर करो, अब मेरी बात को अपने दिमाग में घुसाओ। भारत का झंडा अमेरिका में नहीं लहरा सकते। अमेरिका का झंडा भारत में नहीं लहरा सकते। इराक का झंडा ईरान में नहीं लहरा सकते। ईरान का झंडा इराक में नहीं लहरा सकते। रूस का झंडा चीन में नहीं लहरा सकते। चीन का झंडा रूस में नहीं लहरा सकते। सऊदी का झंडा कुवैत में नहीं लहरा सकते। कुवैत का झंडा सऊदी में नहीं लहरा सकते। अफ्रीका का झंडा इंग्लैंड में नहीं लहरा सकते। इंग्लैंड का झंडा अफ्रीका में नहीं लहरा सकते। अफगानिस्तान का झंडा बांग्लादेश में नहीं लहरा सकते। बांग्लादेश का झंडा हम अफगानिस्तान में नहीं लहरा सकते, बल्कि
जो जिस मुल्क का झंडा होता है वो उस तारीख में अपने मुल्क में लहराता है। मगर मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, कुर्बान जाओ अपने नबी पर कि 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, इराक में भी लहरा रहा है, ईरान में भी लहरा रहा है, रूस में भी लहरा रहा है, चीन में भी लहरा रहा है, बांग्लादेश में भी लहरा रहा है, अफ्रीका में भी लहरा रहा है, सऊदी में भी लहरा रहा है, कुवैत में भी लहरा रहा है। गोया 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया को एक मिजाज मिला। दुनिया वालों, एक बात याद रखना, अरे मुल्क किसी का भी होगा मगर झंडा मेरे नबी का होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का होगा। तुम्हारा क्या खटखट कर रहा है यार, हैं? स्टैंड ऐसे उठाएं, ऐसे पटक दें। अच्छा, रोज जलसा कर रहे, रोज हिलता है, मगर जैसे आज हिल रहा वैसे किसी दिन नहीं हिलता है? आओ मुस्तफा आ गए, बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तवाफे काबा कर रहा था, काबे का तवाफ। यहाँ कोई हाजी साहब है? कोई हाजी साहब नहीं है? अच्छा, नहीं आया तो वो हज कर लिए तो जलसा में काहे लाए? हाजी साहब हैं, मक्का मदीना देख के आए तो जलसा काहे ला देखेंगे, है ना? हाजी से पूछो कि काबे का तवाफ करता है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं तवाफे काबा कर रहा था। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दादा जान हैं। फरमाते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते मैंने अचानक देखा कि काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, आज तक मैंने काबा को किसी जानी झुका हुआ नहीं देखा। काबा झुका है? गौर से देखा, क्या आखिर काबा झुका है तो किधर झुका है? क्या देखते हैं काबा झुका है तो मुस्तफा जाने रहमत के घर की जाने। काबा झुका, आपने तवाफे काबा छोड़ा, गए, आवाज दी, आमना, ए आमना, आमना। हजरते आमना ने अर्ज किया, इरशाद फरमाए, क्या बात है? कहा, आमना, जब मौका मिला है, जब मौका मिला है मैंने काबे का तवाफ किया है। सुबह को मौका मिला तो तवाफे काबा, दोपहर को मौका मिला तो तवाफे काबा, शाम को मौका मिला तो तवाफे काबा, मगर मैंने आज तक काबे को झुका हुआ नहीं देखा। मगर आज जब मैं तवाफ कर रहा था मैंने देखा काबा तेरे घर की जानिब झुका हुआ है। क्या बात है? आमना अर्ज करती है, मेरे घर में अल्लाह का नूर आया है, मेरे घर में कौनैन के आका आए हैं, मेरे घर में अब्दुल्लाह का राज दुलारा आया है। अब पलट के मुफ्ती अरमान साहब से पूछो, मुफ्ती अरमान साहब कहेंगे अबू बकर झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, उमर झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, सिद्दीक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अली झुकेंगे उधर
जिधर काबा होगा, हुसैन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हसन झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, बिलाल झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अबू हुरैरा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, अब्दुर्रहमान झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हर सहाबी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा। और आगे बढ़ो, मौलाना लाल मोहम्मद साहब से पूछो, मौलाना लाल मोहम्मद कहेंगे कि इमाम आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम शाफी झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम मालिक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, इमाम अहमद झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। और आगे बढ़ो तो मौलाना समीर कहेंगे हनफी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, शाफी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, हम्बली झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, मालिकी झुकेगा उधर जिधर काबा होगा। और आगे बढ़ो, एक एक फर्द कहेगा गौस झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ख्वाजा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, देवा का वारिस झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, पंडुआ के शाह अलाउल हक झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, के छौछा का मखदूम झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, बरेली के अहमद रजा झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुफ्ती आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, ताजुश शरिया झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुहद्दिस आजम झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, हाफिज मिल्लत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा, मुजाहिद मिल्लत झुकेंगे उधर जिधर काबा होगा। क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब ये या तो मुझको नहीं आना चाहिए या तो आपको बुलाना नहीं चाहिए या तो फिर माइक का स्टैंडर्ड इंतजाम रखना चाहिए। ये जो बार बार माइक को उंगली कर रहे हो, अगर इसी तरह का माइक गांधी जी को मिला होता तो और 2000 साल भारत आजाद नहीं होता, कम से कम। अरे यार, जब बड़े फंक्शन में आते हो, बांग्ला समझते, हिंदी समझते हो? समझ जाए हिंदी हल्का फुल्का की पूरा? हल्का 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 हल्का, अच्छा अच्छा, ताले भालो करो, हिंदी समझो। हाँ, भालो करो समझे, भालो भालू नहीं, भालो भालो। एक खान साहब की एक बंगाली से दोस्ती हो गई, बंगाली मिला, खान साहब को कहा खान साहब कोथाय? खान साहब कुछ नहीं बोले, चल दिए। दूसरा आदमी बोला खान साहब आपको पता ही, आपको कोथा कुत्ता बोल दिया। बोला हमको कुत्ता बोला? बोला हाँ बोला बोला। दूसरे दिन फिर मिला, उसने कहा खान साहब भालो। खान साहब पकड़ा, कहा कल कुत्ता बोला था, आज हमको भालू बोलता है। जबान के बदलने से कभी कभी बात कितनी बदल जाती है। तो मैं ये कह रहा था, दुनिया का हर खास आराम बंदा झुकेगा उधर जिधर काबा होगा, और काबा झुकेगा उधर। क्या तुम लोग मैक कर रहे हो यार? करंट मारता है तो आवाज होती है। महीना में 25 दिन मैक पर तकरीर करते हैं, पानी में। ये पानी की गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी नहीं। आज तुम्हारा इम्तिहान है, बारिश हो रही है, आज हम भी भीगेंगे, तुमको भी भीगना है। बोलो तैयार है? तैयार है? हाथ उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। यानी जब मैं चाहता हूं कि कुछ बोलूं, कुछ आप तक मैसेज दूं, कुछ आप तक पैगाम पहुंचाऊं, अच्छा वोल्टेज नहीं खींच पा रहा है, छोड़ दो। अब तो इसी में 40 मिनट चला गया वोल्टेज में, है ना? तो मुस्तफा
बोलो 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 या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। यानी मैं जहन बनाता हूं कि आपको कुछ सुनाऊं, आपको कुछ मैसेज दूं, तब कुछ ना कुछ इधर से उधर मामला बिगड़ जाता है। मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम भी बैठो। कहां जा रही है? बैठ के तुमको भी सुनना है, इसलिए कि जहां इस्लाम के लिए, अब नहीं होगा, जहां इस्लाम के लिए मर्दों ने कुर्बानी दी है, वहीं इस्लाम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह औरतों ने भी कुर्बानी दी है ना? तुम्हारी भी कुर्बानी है। कैसे कैसे फिर भागे, खबरदार, ये भी भीगेगा, तुम भी भीगो, ताकि तुम्हारा भी फातिमा के कनीजों में नाम शुमार हो जाए, ताकि तुम्हारा भी नाम शुमार हो जाए। याद रखो, बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो होता है वो माँ की गोद है। सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। माँ की गोद में जो बच्चा जिस तरह का, जिस अंदाज का परवरिश पाता है, वो बच्चा आगे चलकर उसी अंदाज का होता है। इसलिए माँ की इज्जत करो, बाप का एहतराम करो, ज़हन हाजिर करो। मुस्तफा आए, हजरते हलीमा आई, कहाँ आई? मक्का आई, पहुंची आमना के घर। कहा आमना, ए आमना, कहा क्या हुआ? कहा तेरे घर में बारिश हो रही है, होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए, देखना है कितना इश्क है। हाँ, अब आप कुर्सी ले सकते हैं भाई ना? हाँ, चलिए, बहुत देर प्रोग्राम चल गया भाई, बहुत देर प्रोग्राम चल गया है ना? हाँ, खड़े होकर के सुनेगा बोल तो हम हजरत जान ही रहे हैं ना। इन लोग के साथ भी मजबूरी है, बारिश हो रही है, जमीन भीग गई है, जमीन पर कैसे बैठेगा? पानी भी पड़ रहा है। एक बात बस सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि किसी नेक काम के वक्त बारिश हो जाए तो समझो वो ये मकबूलियत की अलामत है। बस ये समझो जलसा हो रहा है, बारिश हो रही है, तुम्हारा जलसा इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। तुम्हारा बैठना, हमारा बैठना, तुम्हारा सुनना, हम लोगों का सुनाना, बस दुआ करो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी, आपकी, सबकी जरूर मगफिरत फरमा देगा। अब एक शेर सुनो कि सबसे आला वाला हमारा नबी। बस बारिश होने दो, अपने दोनों हाथ को हवाओं में लहरा के बोलना है हमारे साथ हमारा नबी कि सबसे आला वाला। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठा के बोलो हमारा नबी कि सबसे आला वाला, कि सबसे बेहतर वबाला। हम जुलूस में क्या करते हैं? यही ना करते हैं। हजरत हलीमा आई, कहाँ आई? आमना के घर आई और कहा ए आमना, ए आमना, तेरे घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई है, वो बच्चा मुझे दे दे। हजरत आमना फरमाती है ए हलीमा, बच्चा तो है मगर यतीम है, बच्चा तो है
बाप का साया सर से उठ चुका है, उसे लेकर क्या करेगी। हजरत हलीमा फरमाती है कि पहले बच्चे को देखने दिया जाए, उसके बाद फैसला किया जाएगा। जब हजरत हलीमा जाती है और गौर से मुस्तफा जाने रहमत को देखती है तो हजरत हलीमा हजरत आमना से कहती है, ए आमना, ये बच्चा यतीम नहीं है, बल्कि चेहरे से यतीमों का आका मालूम होता है। ये बच्चा चेहरे से यतीमों का दाता मालूम होता है। ये बच्चा चेहरे से यतीमों को सहारा देने वाला मालूम होता है। अब हजरत हलीमा मुस्तफा जाने रहमत को लेकर के उठनी पर बैठी। जो उठनी चल नहीं रही थी वो तेजी से चल रही है। मक्के वालों ने कहा, ए हलीमा, तू आ रही थी तो तेरी उठनी चल नहीं पा रही थी, रुक रुक के आ रही थी, लगता है तूने सवारी बदल दी। हजरत हलीमा कहती है, नहीं नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि सवार बदल गया है। मैं तन्हा आ रही थी मगर आप तन्हा नहीं जा रही हूँ, मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं, कौनैन के आका जा रहे हैं। अब हलीमा फरमाती है, मैं मुस्तफा को लेकर चली, कहा अपने घर आई, घर में मैंने लेटा दिया, आंगन में मैंने मुस्तफा जाने रहमत को लेटा दिया। चांद की चांदनी थी, 14वीं रात का चांद था। मैं कभी चांद को देखती और कभी चेहरे मुस्तफा को देखती, कभी चांद को कभी चेहरे मुस्तफा को बार बार देखती। 14वीं का चांद है, कभी चांद को कभी चेहरे मुस्तफा को। हजरत हलीमा कहती है, जब बार बार मैंने कभी आसमान के चांद को देखा और कभी जमीन पर अपने चांद को देखा, कौनैन के आका को देखा, तब मेरा दिल ये पुकारने लगा, ऐ लोगों, चांद से शबी देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद से शबी देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। अब आमिना हजरत हलीमा फरमाती है कि मुस्तफा जाने रहमत लेटे हैं, आप उंगली दाएं जानिब करते हैं, वैसे हजरत हलीमा फरमाती है, मैंने देखा मुस्तफा जाने रहमत उंगली उठाते हैं, उंगली दाएं करते हैं, चांद दाएं होता है, उंगली बाएं करते हैं, चांद बाएं होता है, उंगली आगे करते हैं, चांद आगे होता है, उंगली पीछे करते हैं, चांद पीछे होता है। हजरत हलीमा फरमाती है, मुस्तफा जाने रहमत जिधर जिधर उंगली उठाते हैं, चांद उधर उधर घूमता हुआ नजर आता है। जिधर जिधर उंगली का इशारा करते हैं, चांद उधर उधर घूमता नजर आता है। गोया है लोगों, चांद की चांदनी ने, चांद की रोशनी ने, चांद की चांदनी ने एक मिजाज दिया। ए दुनिया वालों, याद रखना, रब्बुल आलमीन का भी वफादार होना जरूरी है और रहमतुल लिल आलमीन का भी वफादार होना जरूरी है। इसी को तो हम सबके हजरत आला हजरत, हम सबके हजरत आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मुस्तफा आए, चांद को चांदनी मिली, मुस्तफा आए, सूरज को रोशनी मिली, मुस्तफा आए, बच्चियों को प्यार मिला, मुस्तफा आए, सुहागन को उभागन नहीं बनाया,
बल्कि मुस्तफा ने उभागन को सुहागन बनाया। मुस्तफा इनकलाबी बनकर आए। आज का इनकलाबी इनकलाब पैदा करता है तो बेवा औरतें बेवा होती है, माओ की गोद खाली होती है, बच्चे यतीम होते हैं, सुहागन को उभागन करता है। मगर मेरे मुस्तफा ने मक्के की धरती पर ऐसा इनकलाब पैदा किया, ऐसा इनकलाब पैदा किया कि मुस्तफा ने किसी सुहागन को उभागन नहीं बनाया, बल्कि मेरे मुस्तफा ने हजरत खदीजा को सुहागन बनाया। मेरे मुस्तफा ने बेवा को कलेजे से लगाया। मेरे मुस्तफा ने किसी बच्चे को यतीम नहीं किया, बल्कि यतीमों को सहारा दिया। मेरे मुस्तफा ने बच्चियों को भी मुस्कुराने और जीने का हक अदा किया। मगर आज हम कैसे दीवाने हैं, कैसे दीवाने हैं। हम तो नारा लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद सब लगाते हैं। मगर आज समाज में, आज माशरे में आप कहाँ हैं? खुशफहमी में हैं, किस दुनिया में जी रहे हैं? थोड़ा होश में आइए और होश के नाखून लीजिए। दुनिया कहां से कहां चली गई, कहां से कहां चली गई, कहां से कहां चली गई। आज आप टीवी भी देखते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, सोशल मीडिया से आपकी वाकियत है। क्या आप नहीं जान रहे हैं कि आज हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें गैर लोगों के साथ भागने पर मजबूर हो रही? कभी इस पर आपकी नजर गई? कभी आपने संजीदगी से इन चीजों के बारे में सोचा? कभी आपने गौर किया कि आखिर हमारी बच्चियां क्यों गैरों के साथ भाग रही है? आज दुनिया को हम मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, आज गैरों को हम पैगाम नहीं दे पा रहे हैं। एक शराबी के पास अगर पाबंदी से 1 महीना रहिए तो वो आपको शराबी बना देता है। एक जुआरी के पास अगर लगातार 2-4 महीना बैठ जाइए तो वो आपको जुआरी बना देता है। मगर क्या बात है कि आपकी सोहबत में कोई 5 साल बैठता है तो आप उसको इस्लामी रंग में नहीं ढाल सकते, आप उसको अपने मजहबी रंग में नहीं ढाल सकते। क्यों? क्यों? आला हजरत फाजिले बरेलवी के तकरीबन दादा जान होली के मौके से एक रास्ते से गुजर रहे थे। मौलाना लाल मोहम्मद साहब एक रास्ते से गुजर रहे थे तो एक खातून ने ऊपर से आपके ऊपर कुछ रंग डाल दिया। रंग गिरा तो आपके साथ जो थे उनको गुस्सा आया। उसने कहा कि हजरत मैं उस खातून से पूछ रहा हूँ कि उसने आपके कपड़े को क्यों खराब किया। आपने मना किया, छोड़ दो, पूछने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप घर गए और आपने दुआ के लिए हाथ उठाई कि परवरदिगार वो खातून मुझ पर रंग डालकर अपने रंग में ढालने की कोशिश कर रही थी। मौला मैं दुआ करता हूँ कि तू उसको इस्लामी रंग में ढाल दे। हे मौला तू उसको इस्लामी साँचे में ढाल दे। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि एक खातून दस्तक देती है। आपने फरमाया कौन? जब दरवाजा खोला गया तो देखा वो खातून खड़ी है। कहा बोलो कैसे आना हुआ, बोलो कैसे आना हुआ। उसने कहा माफ कीजिएगा, मैं छत के ऊपर से आपके ऊपर रंग डालकर अपने रंग में ढालने की कोशिश कर रही थी, मगर मैंने आपको अपने रंग में नहीं ढाल सकी, मगर आपकी दुआ ने मुझको इस्लामी रंग में ढाल दिया है। आपकी दुआ ने मेरे दिल माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या मतलब? कहा आगे
बढ़िए ना, हमको कलमा पढ़ा दीजिए, आगे बढ़िए ना, हमको दामने इस्लाम में ले लीजिए, आगे बढ़िए ना, मुझको मुसलमान बना दीजिए। आपने कहा क्यों, तेरे ऊपर कोई दबाव, तेरे ऊपर कोई प्रेशर? कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहा मुसलमान क्यों होना चाहती है? तब उसने कहा कि मैंने आपके ऊपर रंग ढाली, मैंने आपके ऊपर रंग फेंकी, मगर आपने सब्र किया, आप खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे दिल ने फैसला किया कि अब तुम ही फैसला करो कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इसका दीन कितना अच्छा होगा, इसका इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका नबी कितना अच्छा होगा, इसका साहबी कितना अच्छा होगा। लिहाजा ए मुसलमान, कोशिश कर, आप इस्लामी रंग में ढाल दो, आप दुनिया को इस्लामी पैगाम दो, छोड़ दो। हम हाथ जोड़ेंगे तुमसे, हाथ जोड़ेंगे कि हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं। कभी इन बच्चों के बारे सोचो, इन छोटे छोटे बच्चों के बारे सोचो, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा। जिस कौम के नौजवानों के हाथों में कुरान होना चाहिए, आज उस कौम के नौजवानों के हाथ में ताश के पत्ते नजर आ रहे हैं। जिस कौम के बच्चों के हाथों में हदीस होनी चाहिए, आज उस कौम के बच्चे के हाथ में शराब की बोतल नजर आ रही है। जिस कौम के बच्चों को नात सुननी चाहिए, आज उस कौम के बच्चे मोबाइल के जरिए गाना सुन रहे हैं। जिस कौम के बच्चों को मक्का और मदीना देखना चाहिए, उस कौम के बच्चे आज सिनेमा देख रहे हैं। कोई जवान देख रहा है, कोई पठान देख रहा है। मैं कहता हूँ याद रखो, ना जवान काम आएगा, ना पठान काम आएगा। अगर कोई काम आएगा तो वो तुम्हारा ईमान काम आएगा, वो तुम्हारा इस्लाम काम आएगा, वो तुम्हारे नबी काम आएंगे, वो तुम्हारे मुस्तफा काम आएंगे। लिहाजा बारिश भी हो रही है। अब आपको ज्यादा देर बैठाना